सामीन मई 1999 के अवाइल में पाकिस्तान के उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ कराची में मौजूद थे जब उन्हें अपने इंडियन हम मनसब अटल बिहारी वाजपेयी का एक गैर मुतवक्के फोन मौसूल हुआ। ये वही रहनुमा थे जिनके साथ चंद माह कबल लाहौर में एक तारीखी अमन मुआहिदा तय पाया था और जंग ना होने देने के अज़म का इजहार किया गया था। मगर अब वाजपेयी शिकवा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने करगिल के महाज पर पेशकदमी करके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। बादजा ये मामला करगिल वार की सूरत इख्तियार कर गया, जिसके बारे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह कोई अचानक कार्रवाई नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी हिकमत अमली का तसलसल था। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने उन इलाकों में पोजीशनें संभाली जहां इंडिया की मौजूदगी कमजोर थी, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ का कहना था कि उन्हें इस ऑपरेशन पर एतमाद में नहीं लिया गया और बाद में जब ब्रीफिंग दी गई तो इसे महदूद और कम खतरनाक कार्रवाई के तौर पर पेश किया गया। मुख्तलिफ ओहदेदारों और ऐनी शाहिदीन की तहरीरों से ये तासुर मिलता है कि सिविलियन और अस्करी क़यादत के दरमियान मालूमात और हिकमत अमली के हवाले से वाज़ेह खला मौजूद था। मई के आगाज में झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ जो तेजी से शिद्दत इख्तियार कर गया और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में शदीद लड़ाई छिड़ गई जिसमें दोनों जानिब जानी नुकसान हुआ, जबकि इंडियन फजाइया की शमूलियत के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। दूसरी जानिब सिफारती सतह पर भी सरगर्मियां जारी रहीं और बिलाखिर नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन से राब्ता करके मुदाखलत की दरखास्त की। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात के बाद जंग बंदी और अफवाज की पुरानी पोजीशन पर वापसी का रास्ता हमवार हुआ और जुलाई के आखिर तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल निस्बतन पुरअमन हो गई। ताहम इस तनाज़े के सियासी असरात पाकिस्तान के अंदर गहरे साबित हुए, जहां सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान बदएतमादी बढ़ गई। बाज़ हल्कों की जानिब से फौजी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा भी दिया गया मगर ऐसा ना हो सका और बिलाखिर यही कशीदगी चंद माह बाद अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ पर मंतज हुई। यूं करगिल तनाज़ा न सिर्फ एक सरहदी जंग साबित हुआ बल्कि इसने पाकिस्तान की दाखिली सियासत और ताकत के तवाज़न पर भी देर पा असरात छोड़े। कितने लोग जानते हैं कि कारगिल है क्या और 1999 में आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई? कारगिल एक पहाड़ी इलाका है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़ा खित्ते कश्मीर के इलाके लद्दाख में है, लेकिन इंडिया ने 2019 में लद्दाख को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया था। थोड़ा माजी में चलते हैं। ये बात है मई 1999 के इब्तिदाई दिनों की, जब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पहाड़ी इलाके कारगिल में मुकामी चरवाहों ने इंडियन हुक्काम को इत्तला दी कि उन्होंने वहां पाकिस्तानी फौजियों और शिद्दत पसंदों को देखा है। उस वक्त यानी तनाज़े के इब्तिदाई दिनों में पाकिस्तान का दावा था कि इस लड़ाई में फौज मुलव्विस नहीं है, लेकिन जल्द ही ये तनाज़ा एक फुल फ्लेज्ड जंग में तब्दील हो गया जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की फौजें बाकायदा तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आ गई। इंडिया ने 2 लाख फौजियों को मोबिलाइज कर दिया और इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया। मुश्किल रास्तों और खतरनाक इलाके की वजह से तकरीबन 20,000 इंडियन फौजी असल कॉन्फ्लिक्ट जोन में डिप्लॉय किए गए। इनके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने भी इस जंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फौज का मकसद ये था कि इंडिया के लिए लद्दाख और कश्मीर के बाकी इलाकों के दरमियान वाहिद लिंक को खत्म कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता तो इंडिया को सियाचिन से विड्रॉ करना पड़ता, क्योंकि सियाचिन की तरफ जाने वाला ये वाहिद रास्ता पाकिस्तानी फौज के निशाने पर रहता और इंडियन फौज के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो सियाचिन तक सप्लाईज पहुंचा सके। जस्ट सो यू नो, सियाचिन भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्प्यूटेड इलाका है और दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड भी है। सियाचिन हिमालय की पहाड़ियों और लद्दाख में वाक़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और अप्रैल 1984 में इंडिया ने भी इसी तरह सियाचिन पर अपनी फौज डिप्लॉय की। 1999 में मई से जुलाई के दरमियान कारगिल में ये तनाज़ा तकरीबन 3 महीने तक जारी रहा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से जंग जीत लेगा। इब्तिदाई दिनों में पहाड़ियों पर ऊंची जगह पर होने की वजह से पाकिस्तानी फौज को एडवांटेज हासिल था और पाकिस्तानी फौज की शेलिंग की जद में आकर कई इंडियन फौजी हलाक भी हो गए थे। पाकिस्तानी फौज ने इंडिया के 2 लड़ाका तैयारों को मार गिराया जिनके पायलट पाकिस्तान के कैदी बन गए।
جبکہ ایک اور طیارہ بھی نشانہ بنا جس میں موجود 4 انڈین فوجی ہلاک ہو گئے۔ پاکستان نے کشمیر سے لداخ جانے والی نیشنل ہائی وے پر، جسے NH1 کہا جاتا ہے، شدید بمباری کی اور انڈین فوجیوں کا اس سڑک کو استعمال کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا۔ لیکن پھر لڑائی میں ٹوسٹ آیا جب انڈین فوج نے گھیرے میں لے کر پاکستانی فوج کی سپلائیز کو ڈسکنیکٹ کر دیا اور پاکستانی فوجی پہاڑوں پر پھنس کر رہے۔ اس کے بعد انڈین فوج نے بوفورس توپوں کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی فوج پر زبردست گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ اس جنگ میں پاکستان کی ناردرن لائٹ انفینٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس کے سینکڑوں جوان مارے گئے۔ انڈیا نے پاکستانی فوجیوں سے حاصل کیے جانے والے ڈاکیومنٹس جاری کر کے یہ ثابت کیا کہ اس جنگ میں شدت پسند نہیں بلکہ پاکستانی فوج لڑ رہی تھی۔ جنگ کا پاسا پلٹنے لگا اور کچھ دن بعد انڈیا نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اور چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کو ریلیز کر دیا جسے انڈین انٹیلیجنس نے انٹرسیپٹ کیا تھا۔ انڈیا نے اس گفتگو کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا کہ پاکستانی فوج باقاعدہ طور پر اس جنگ میں شامل ہے۔ انڈیا نے 3 طرف سے حملہ کر کے چند دنوں میں کئی اہم پوزیشنز کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب صورتحال پاکستان کے خلاف تھی اور وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کے ساتھ ملاقات کے بعد کارگل سے پاکستانی فوج کے وڈرال کا اعلان کر دیا، جس کے بعد انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے آپریشن وجے کی کامیابی کا اعلان کیا اور چند روز بعد انڈین آرمی نے اپنی مکمل فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کارگل سے تمام انٹروڈرز کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور ریورس کرنا پڑے گا، کیونکہ اس جنگ سے چند مہینے پہلے ہی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس میں بیٹھ کر پاکستان آئے تھے اور انہوں نے مینار پاکستان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کو دل سے تسلیم کرتا ہے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ملک اپنے لانگ سٹینڈنگ ایشوز کو حل کرتے ہوئے اچھے ہمسائے بن جائیں گے۔ دونوں کے پرائم منسٹرز نے لاہور ڈکلیریشن نامی امن معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے، لیکن اس وقت پاکستان کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی جانب سے کارگل میں فوج بھیجنے کے فیصلے نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ایسی درار ڈال دی جسے ختم کرنا دونوں ملکوں کی لیڈرشپس کے لیے آج بھی بہت مشکل نظر آتا ہے۔